Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of The Hindu as well as I will explain you whole editorial in Hindi. बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है। इस टाइप के ही एडिटोरियल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम में। एडिटोरियल से मेरा मीनिंग है कि यहाँ पे आरसी जो है लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं। आज है 31 जनवरी, मंथ का आखिरी दिन है आज, ठीक है, यानी जनवरी का। तो देख लेते हैं भाई आज का हमारा एडिटोरियल कौन सा है। वाटर का मतलब पानी, बो का मतलब समस्या है, दुख, पीड़ा, ठीक है, दर्द, ये सब के हैं बो के सेंस हैं, यानी कि पानी का दुख जो है। जैसे कि अगर मैं टाइटल तो समझ आ गया होगा, अब मैं सब टाइटल की बात करूँ। ओपनिंग का मतलब खोलना, द एंटायर मतलब कंप्लीट, इंडस मतलब सिंधु, वाटर का मतलब पानी, यानी कि सिंधु जो रिवर है ना उसकी बात हो रही है। उसका जो पानी है अगर पूरा खोलते हैं। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, ठीक है, जो हमारे बीच समझौता हुआ था, ठीक है। कुड कम विद इट्स चैलेंजेस, ये आ सकता है, ये ट्रीटी जो है आ सकती है बहुत बड़े चैलेंजेस के साथ साथ अगर पानी हम पूरा खोलते हैं, ठीक है। तो ये आज का टाइटल, सब टाइटल, एडिटोरियल का जो भी है वो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और इसकी वोकैब तो हम डिस्कस करेंगे। आपको पहले ही पता है कि पहले हम लोग वोकैब डिस्कस करते हैं, वोकैब के बाद एरर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो PYQ से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो है पुटअप किए जाते हैं, आपको रेडी रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। फर्स्ट वर्ड है हमारा वो, यानी कि दुख, विलाप, सफरिंग, किसी चीज़ से पीड़ित होना। इंटेंस, मॉर्नफुल, बहुत बड़ा दुख होना, ठीक है। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, मांगना, ठीक है, इसके सिनोनिम में। अमेंड का मतलब ठीक करना, संशोधन करना। रेक्टिफाई जिसको बोलते हैं, रेमेडी भी आप बोल सकते हैं, दोनों ही सिनोनिम है, ठीक है। ये लिखा है इंट्रांसिजेंस का मतलब हट कट्टरता, यानी कि सबॉर्डिनी, मतलब पूरी सबॉर्डिनी का मतलब जो माने नहीं बात को, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू कंप्रोमाइज, यानी कि किसी भी बात को क्या करते, मना करते कंप्रोमाइज करने से, यानी कि किसी ने कहा आप ऐसा कर दीजिए, वो नहीं मानेगा, मतलब हट दिखा रहा है, जिद दिखा रहा है, इसको जिद भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिद दिखाना। स्टबॉर्नी का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी इसका मीनिंग भी समझ आ गया, ठीक है। इंट्रांसिजेंस। अब नया वर्ड है कंक्लूड। कंक्लूड तो कंक्लूजन से ही बना हुआ है, निर्णय करना, तय करना। रिजल्ट, रिजॉल्व जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम में, कोई बड़ी बात नहीं है। एस्केलेट का मतलब बढ़ाना, तीव्र करना। इंटेंसिफाई या स्टेप अप बोल सकते हैं हम। एग्जॉस्ट, काफ़ी इसके मीनिंग जो बहुत होते हैं, जैसे समाप्त करना, पूर्ण वर्णन करना, जैसे कंप्लीटली लिख दिया, यानी कि इसका सेंस जो आता है कंप्लीट के सेंस में आता है, ठीक है। प्रिवेल ओवर का मतलब से अधिक महत्वपूर्ण होना या व्याप्त होना उसमें, ठीक है। या प्रूव, सुपीरियर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सुपीरियर सिद्ध होना, अच्छा सिद्ध होना, कहने का मतलब ये है। ट्रम्फ का मतलब होता है जीत। परसिस्ट का मतलब लगे रहना, दृढ़ रहना, जिसको हम हैंग ऑन, और होल्ड ऑन जिसको हम बोलते हैं सिनोनिम फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है। बायकॉट का मतलब बहिष्कार करना, आउस्ट जिसको हम बोल देते हैं बाहर निकाल देना। डेड एंड का मतलब गतिरोध, यानी डेडलॉक जिसको बोलते हैं। इम्पासिव मतलब कुछ रुक जाना, स्टॉप हो जाना। एक्यूसेशन का मतलब था आरोप, इल्ज़ाम जिसको बोलते हैं एक्यूजल बोल सकते हैं आप। हैम्परिंग का मतलब रोकना, फंसाना, उलझाना, ठीक है, हैम्परिंग कहलाता है। यानी क्रैम्प यानी हेल्टर। पेरिलस का मतलब खतरनाक होता है, संकटपूर्ण होता है। फ्रॉट विद डेंजर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, डराना, डेंजर से डरना। स्ट्रीट का मतलब के जगह पर होना, ल्यू, प्लेस, पोजीशन, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब नमूना, आदर्श, यानी स्टैंडर्ड किसी चीज़ का। जैसे कि हम बात करें फर्मा जिसको बोल सकते हो आप, यानी कि अ मॉडल और स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन, यानी कोई ऐसी चीज़ होना जैसे कि हम मान लीजिए मैंने ब्रिक का एक फ्रेम लिख दिया यहाँ पे कि ब्रिक जो है इतने इस साइज की होनी चाहिए। अब कोई बना रहा है, कोई बड़ा, कोई बना रहा है इससे छोटा बना रहा है, तो क्या हो गया, इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे बड़ी भी ना हो और इससे छोटी भी नहीं हो, तो ये नमूना कह गया, यानी सैंपल हो गया, ठीक है। इसी को हम टेम्पलेट बोलते हैं। क्लियर हो गया। रिपेरियन का मतलब होता है नदी का तट, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्लियर है। टेस्टामेंट का मतलब वसीयत, साक्षी होना। स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का क्या होना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना, जिसको हम वसीयत बोलते हैं। तब तो बोलते हैं वसीयत करा दी इसकी, अब इसकी प्रॉपर्टी इसके नाम आ जाएगी, वही वाला केस। क्लियर है।
फ्लैंक का मतलब नज़दीक होना, करीब में भी होना। टू बी लोकेट एट द साइड ऑफ समथिंग और समबडी, किसी के करीब में होना, किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के या फिर किसी व्यक्ति के। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है विरोध, मुकाबला, आमना सामना या ओपोजिशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बुकैब थी। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि बुकैब आपको कैसी लगती है ये वाली। ठीक है, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। ठीक है, कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक नीचे दे रखा है, और जाइए ज्वाइन कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो यारो। ठीक है, और पॉसिबल हो तो शेयर कर दो, और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब तो कर ही दे चैनल को, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं। इससे कि फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको मतलब ये चीज़ें जो मैं डेली वे में कराता हूँ वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब करते हैं हम क्या, एरर सीरीज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ तुम्हें, टू पिक अप मतलब उठाना, द बॉक्स कि तुम बॉक्स उठाओ, ऑफ एक्स जेंटली कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्या उठाएं, बॉक्स उठाएं जेंटली, एंड कैप्ट इट रख दें इसे। ठीक है, इन द कॉर्नर केयरफुली। पहले तो इसमें दो सेंस हैं, समझने की कोशिश करना। ये प्रेजेंट में बना हुआ पूरा का पूरा टेंस। ठीक है, तो ये पास्ट आने का कोई सेंस नहीं बनना, एक चीज़। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, मैं आपको दूसरा केस बता देता हूँ। दूसरा केस है यहाँ पे आई वॉन्ट यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये यहीं पे हो गया। उसके बाद इन्होंने इन्फिनिटी लगाई है यानी टू, उसके बाद क्या लगाया, वर्ब। ठीक है, यानी कि टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यही है ना। अब देखो इस सेंटेंस को एंड से जोड़ा गया है, मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एंड के बाद तुरंत कंजंक्शन के बाद वर्ब आई है, बी2 इन्होंने लगाई है। जब ये टू इस वाले वर्ब के लिए काम करता है इन्फिनिटी, वैसे ही इसके लिए भी काम करेगा, यानी कि यहाँ पर टू आएगा एक तरीके, सॉरी मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर टू आएगा, एंड टू, ये वाला टू है यहाँ भी काम कर रहा है। तो और टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर कीप लिखना पड़ेगा, टू कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और कॉर्नर में कोने में आराम से बहुत प्यार से इसे रख दें। समझ में आ गया, यानी कैप्ट वाला जो केस है ना, वो उसमें क्या है, एरर है, यानी कि 1 2 3 4 यानी फोर्थ पार्ट में क्या है आपके, एरर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस, विक्टिम ने कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, ठीक है, टेल अस हमें बताने की। देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जबकि ये पास्ट में। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ, बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, लेकिन उसके शब्द जो थे वो ऑडिबल नहीं थे, सुन नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत बड़ा बड़ा के बोल रहा होगा, बुदबुदा के, ठीक है, जिसको विस्परिंग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा टेंस पास्ट में है, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई इशू नहीं है, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है और ये भी पास्ट में। अब बताइए कि ये मुझे चेंज करना चाहिए ये दो जगह चेंज नहीं कर सकता ना, तो सेंस एक ही जैसे बना दो, ठीक है। और पहले तो जो उसने बताया था, ठीक है, वो बताया था वो पहले हुआ होगा, और जो पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैड, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, हैड, और एकदम सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, यानी कि जो कुछ हुआ वो पहले हुआ है, इसने जो बताने की कोशिश करा था उससे पहले हुआ है, तो परफेक्ट में रखा जाएगा, यानी कि एरर जो है आपके सेकंड पार्ट में। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम क्लोज टेस्ट में, ठीक है। तो देखो एडिटोरियल करने का मैंने आपको पहले बताया, पहले सबसे पहले इसे रीड किया करो। अच्छा, रीड करने से फ़ायदा क्या होगा, इसकी टोन आप समझ पाओगे, टोन कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है या नेगेटिव फॉर्म में है या पॉजिटिव सेंस में है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, क्या है, मतलब वो सारी चीज़ें कब समझ पाओगे, जब आप इसे रीड करोगे थोरोली, मतलब अच्छे से रीड करो। पढ़ते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉजेज, कॉजेज का मतलब होता है कारण, ठीक है, वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है वो कैसा आता है, आपका प्लूरल आता है, तो कॉजेज है। ऑफ फेलियर, फेलियर का मतलब असफल होने का। ऑफ कंट्रीज, एक जो कंट्रीज हैं, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट मतलब आपके
इकोनॉमिक फ्रंट पर फेल होने का कारण, ठीक है। देयर टू इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर, जुडिशियस मिक्सचर इवॉल्व होना, विकसित होना, इवॉल्व का मतलब सब्सटीट्यूशन का मतलब उसकी जगह, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। टुडे इंडिया बेच ऑन इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट करता है आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स, ठीक है, ये है। तो इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात आ रही है, डेवलपिंग चीज़ों की बात आ रही है, विकसित करने की चीज़ें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ एक कमी है हुई है वो, और वो सफलता हम कैसे हासिल करें उसके बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा ग्रामर के रूल भी लगाएंगे तो आसानी से कर पाओगे। वन ऑफ द मेजर, सबसे बड़ा, मेजर मतलब सबसे बड़ा, कॉज मतलब कारण, ऑफ फेलियर, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन आया है। अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से। प्रीपोजिशन के बाद एडवांस्ड, एडवांसिंग, डेवलप्ड, डेवलपिंग। देखो जब भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, बताया है। तो इसका मतलब मेरे दो ऑप्शन तो एकदम कट हो गए, अब मेरे पास दो बचते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मुझे, ठीक है। अब देखिए एडवांसिंग आना चाहिए, डेवलपिंग आना चाहिए, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर से इकोनॉमिक फ्रंट, देयर इवॉल्व जुडिशियस मिक्सचर ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन टुडे विच इम्पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इसमें ये बोला गया है कि अगर फेलियर की बात हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलप तो नहीं हो सकता, डेवलपिंग ही होगा, ना ही एडवांस हो सकता, यानी विकसित की ओर हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम अप्रोप्रिएट है। मैं वही अप्रोच बता रहा हूँ जो पेपर में लगानी है आपको, ठीक है। यानी कि मैं बात करूँ तो डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इज देयर, मतलब उनका, टू इवॉल्व, ठीक है, पॉसेसिव केस है। क्या है ये, देयर जो होता है वो एक पॉसेसिव केस होता है, क्या बार बार खुल रहा है, ठीक है। अब पॉसेसिव केस है तो इसके बाद मैं कौन सा वर्ड लगाऊं इसमें, पहले तो नाउन आना चाहिए, नाउन। अब कौन सा नाउन लगाऊं, सभी लगभग नाउन ही है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले। हैंडीकैप फर्स्ट वर्ड है, दूसरा वर्ड है डिसएडवांटेज, ठीक है। हैंडीकैप आप जानते हो मतलब चैलेंजेस सामने आना कुछ ही नुकसान होने के बाद, ठीक है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है जिसमें हानि हो। इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता, इनकैपेसिटी जिसकी क्षमता ना हो, ठीक है। अब देखिए पूरे चारों वर्ड पढ़ लिए, अब देखो कौन सा आएगा। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि कंट्री ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट पर देयर, ठीक है। अब इवॉल्व का मतलब विकसित करना, और जुडिशियस मतलब समझदारी वाला मिक्सचर, इन्होंने विकसित नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो क्या हैंडीकैप आना चाहिए। देखो उनकी जो क्षमता थी वो कम थी, या फिर इनएबिलिटी बोलिए आप, इनएबिलिटी थी इवॉल्व मतलब विकसित करने की, और जुडिशियस मिक्सचर, ठीक है, क्या इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे, विकसित नहीं कर पा रहे थे। तो इनकी जो थी इनएबिलिटी, डिसएडवांटेज का तो कोई मीनिंग नहीं बनता, हैंडीकैप का मीनिंग नहीं बनता, दो तो वैसे ही कट हो गए। अब मैं इनएबिलिटी लगाऊं या इनकैपेसिटी लगाऊं, ठीक है। तो इनएबिलिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी क्या करने की, इवॉल्व करने की, जुडिशियस, जुडिशियल समझदारी वाली, ठीक है, मिक्सचर, जिन दोनों चीज़ को मिक्सिंग हो। क्लियर है। अब देखिए आगे ये क्या है, जुडिशियस मिक्सचर ऑफ, ठीक है। अब मुझे मेरे सामने कौन कौन से वर्ड हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइंटिफिक, इन्वेंशन। देखो यहाँ पे साइंटिफिक की कोई बात नहीं की गई, इन्वेंशन की कोई बात नहीं की, ये दोनों कट हो गए, मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब दोनों ऑप्शन को मैं कैसे फिल करूँ, यहाँ पे जुडिशियस मिक्सचर ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूशन का मतलब किसी का स्थान लेना, मतलब कि उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। जैसे हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट है नहीं, आप जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, यानी कि कोई उसका स्थान नहीं ले सकता। अब ध्यान देखिए कि जुडिशियस मिक्सचर मैंने समझदारी नहीं दिखा, विकसित कर पा रहे थे, ऑफ, ठीक है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है और एक्सपोर्ट का जिक्र यहाँ पे उसने पहले ही कर दिया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब हमें चीज़ें देश में ज़्यादा फैलानी होंगी, समझदारी लोगों को बतानी पड़ेगी, आप विकसित कीजिए, चीज़ें बढ़ाइए, जिससे कि हम चीज़ें क्या कर पाएँ, गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएँ, तभी तो इनकम ज़्यादा होगी ना, ठीक है। यानी कि हमें इंडिपेंडेंट नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। तो अब एक्सपोर्ट की बात अगर उन्होंने कर दी है तो अब इंपोर्ट की बात करनी होगी, यानी कि हम इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर पाएँ,
इंपोर्ट कम करें, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करें, इसका सब्सटीट्यूट ढूंढें, किसका, आपका इंपोर्ट का, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हो गया। अब देखिए आगे, टुडे इंडिया बिच ऑन इंपोर्ट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 75 ईयर, ठीक है। अब मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है इंडिया बिच जो, ठीक है। अब आप बताइए बैंक्ड होना चाहिए, तुम खुद ही बता दोगे अगर समझ में आ गया होगा तो। ट्रेड मतलब बिजनेस होता है, कैरिड का मतलब ले जाना होता है, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद होना, ठीक है। अब कि जब उसने इंपोर्ट करने का दूसरा तरीका ढूंढ रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो कैरिड का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना, ट्रेड का मतलब बिजनेस, एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद, ठीक है, बिजनेस हो गया। और बैंक का मतलब किनारा, बोलो किनारे पर ही है। तो अब क्या कहूँगा मैं इसमें, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जब उसने ये सारी चीज़ समझ ली, प्रमोशन कर दिया, तो वो बिल्कुल किनारे पर था, ठीक है, ऑन इम्पोर्ट्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, लेकिन किनारे पे था इंपोर्ट करने के, लेकिन वो थोड़ी देर बाद क्या कर पाएगा, विकसित होने के बाद ढंग से क्या कर पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स, ठीक है, ये पक्के इसमें ध्यान देना। सिंस क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये देखिए, इंपोर्ट इट्स इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या बनना चाहिए, सिंस, अगो, अर्लियर, बैक। देखो बैक नहीं आएगा इसमें, बैक का मतलब पीछे होता है, अर्लियर का मतलब पहले होता है। सिंस जब आता है जब आपका फिक्स टाइम दे रखा हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के चलने में, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ चल रहा है अभी भी, ठीक है। और अगो जब आता है जब कोई घटना घटित हुई हो पहले, कोई समय फिक्स टाइम हो वहाँ पे, वो घटना उस समय घटित हुई हो, लेकिन अब उससे कोई लेना देना नहीं है, चल नहीं रही हो। और चल रही होती तो सेंस आता, वैसे ड्यूरेशन चल रहा होता जब फिक्स टाइम नहीं दे रखा होता। इसका मतलब यहाँ जो एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा वो रहेगा अगो, यानी कि 75 साल पहले की बात है ये। कितने की, 75 साल पहले इंडिपेंडेंस, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैंने सारे फिल कर दिए, आई होप सो आपने बिल्कुल समझ गए होंगे। और इन चीज़ों को किया करो खुद से सॉल्व। टफ था, मैंने काफ़ी टफ भी आपको ले लिया है ये, ठीक है। अब मैं एक इजी लेके आऊँगा, अब इजी लेके आऊँगा जिससे कि आपको ये पता चले कि हम जब इजी कितने आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। टफ क्लोज टेस्ट कर लिया आपने, अब इजी वाला भी कराएंगे, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं भाई एडिटोरियल पे। आज का हमारा एडिटोरियल क्या है, वाटर वो बता दिया था, यानी पानी की किल्लत, समस्या, उससे पीड़ा होने। ओपनिंग का मतलब खुलना, द एंटायर इंडस, एंटायर का मतलब द एंटायर इंडस का मतलब सिंधु वाटर, सिंधु वाटर का पूरा खुलना। ट्रीटी समझौता, जो समझौता है हमारा, कुड कम विद इट्स चैलेंज, ये किसके साथ आता है, बहुत सारी समस्याओं के या चैलेंजेस के साथ आता है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे इसके एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या कहता है, ये देखिए, द गवर्नमेंट्स, मतलब एपिस्टोपिक कॉमा लगा है, एस लगा है, यानी गवर्नमेंट का डिसीजन टू इशू, इशू मतलब निकालना किसी चीज़ को, नोटिस यानी कि सूचना, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना, नेगोशिएशन का मतलब जहाँ पे हम बातचीत करें, टू अमेंड का मतलब सुधारने के लिए, द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु नदी का जो समझौता था, ठीक है, पानी का, उस पर हम बातचीत करें दोबारा से, ऐसा नोटिस निकाला, गवर्नमेंट का डिसीजन था। मस्ट बी कंसिडरेबली केयरफुली, और इस चीज़ को, ठीक है, बहुत ध्यान से हमें, ठीक है, समझना चाहिए, केयरफुली। क्लियर, सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से समझना है, आप आसानी से समझ पाओगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। न्यू दिल्ली सेज, नई दिल्ली कहती है, दिस एक्सट्रीम स्टेप, ये वाला जो स्टेप है, इज ड्यू टू पाकिस्तान इंट्राजेंस ओवर द ऑब्जेक्शन टू इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पहले इतना क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे। कि न्यू दिल्ली कहती है, द एक्सट्रीम स्टेप, जो हमारा एक्सट्रीम स्टेप इस तरह का, ठीक है, बहुत तीव्र, ड्यू टू के कारण है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के कारण,
ठीक है, यानी पाकिस्तान के इंटरजेंस का मतलब होता है कि उसकी जिद, यानी कि जिद, यानी पाकिस्तान की जिद के कारण ऐसा हमें करना पड़ रहा है। ओवर ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, ओवर का मतलब टू इंडियन हाइड्रो पावर, दो इंडियन जो हाइड्रो पावर है, पानी से बनाने वाली बिजली के प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर और जम्मू में एंड कश्मीर में जो है उस पर जो दो बन रहे हैं उस पर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन दे रहा है बार बार। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसलिए हमें क्या ऐसा नोटिस निकालना पड़ रहा है कि दोबारा संशोधन करना पड़ेगा इसमें। पहले अगर मैं बात करूँ 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि झेलम नदी पर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस की है, एंड 850 मेगावाट रौतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब नदी पर है। ठीक है, ये भी ट्रिब्यूटरी है किशन उसकी आपकी इंडस रिवर की। तो इन दोनों जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं इन पे ऑब्जेक्शन बार बार वो उठाए जा रहा है। ठीक है, इसलिए नोटिस लाना पड़ा इंडिया को। इंडिया हैज़ आर्ग्यूड सिंस 2006 व्हेन द ऑब्जेक्शन बिगन दैट द प्रोजेक्ट वर विद इन द ट्रीटी फेयर वाटर यूज। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, इंडिया हैज़ आर्ग्यूड, इंडिया ने तर्क दिया सिंस 2006 में, व्हेन द ऑब्जेक्शन बिगन, तभी क्या हुआ, ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो गया, दैट द प्रोजेक्ट्स वर विद इन द ट्रीटी फेयर वाटर यूज, प्रोजेक्ट जो था, द प्रोजेक्ट वर थे मतलब विद इन, उसके अंदर दायरे में ही थे, द ट्रीटी के फेयर वाटर यूज के दायरे में थे। ठीक है, ऐसा 2006 में क्या हुआ, वो समझौता हुआ। आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, हाउएवर, हालांकि द पाकिस्तान हैज रिफ्यूज टू कंक्लूड नेगोशिएशन विद इंडिया इन द बायलैटरल मैकेनिज्म परमानेंट इंडस कमीशन एक्सपर्ट डेट मीट रेगुलरली एंड हैज ऑफन शॉट टू एस्केलेट इट। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। ये क्या कहना चाह रहे हैं, हाउएवर मतलब हालांकि, पाकिस्तान हैज रिफ्यूज, पाकिस्तान ने मना कर दिया, कंक्लूड का मतलब रिजल्ट निकालने के लिए नेगोशिएशन का, बातचीत का, विद इंडिया के साथ, इन बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय जो मैकेनिज्म प्रक्रिया है, मैकेनिज्म मतलब प्रक्रिया है क्या, परमानेंट इंडस कमीशन, जो परमानेंट मतलब हमेशा के लिए जो कमीशन है, ठीक है, आयोग है, ऑफ एक्सपर्ट्स, किस चीज़ का, एक्सपर्ट डेट मीट रेगुलरली, कि वो रेगुलर मिले, बातचीत करें, समझौते में जो हुआ है उसमें डिसीजन ले ढंग से, ऐसा उसने बार बार रिफ्यूज कर देता है पाकिस्तान कि हम नहीं करेंगे, एंड हैज़ ऑफन शॉट एस्केलेटेड, ठीक है, और इसे हटाने की कोशिश कई बार की गई उसके द्वारा, मतलब वो बातचीत करने को तो रेडी ही नहीं है इन चीज़ों पर, वो सीधे सीधे कह रहा है कि नहीं ये प्रोजेक्ट है इसे बंद कीजिए, जबकि कमीशन के द्वारा ऐसा बोला गया, ट्रीटी जो हुई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, आगे है, एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि समझौता हो ही नहीं पा रहा था तो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया न्यूट्रल एक्सपर्ट जो किसी से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान पुश फॉर द केस बी हर्ड एट हेग। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि ये वाला जो केस है ना, जो विश्व का कोर्ट हेग में है ना, ठीक है, उसमें जाके सुना जाए, उसमें डिस्कस किया जाए, वो ये कोशिश करा पड़ा, धकेल रहा है, ये केस कहाँ सुना जाए, हेग में सुना जाए। क्लियर। अब देखिए आगे इंडिया, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ देखिए, इंडिया हैज़ ऑब्जेक्टेड दिस, इंडिया ने ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है, विरोध किया इसने, ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है, देखो देखा है, सीक्वेंस मतलब एक के बाद ऐसा करना है, उसने ऑब्जेक्ट किया इंडिया ने भी, जब पाकिस्तान कर रहा है तो इंडिया भी करेगा। एज इट बिलीव्स, ऐसा समझा जाता है, विश्वास किया जाता है, डैट ईच स्टेप शुड बी फुली एग्जॉस्टेड बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट। अगर कि हाँ हेग में जाना चाहते हो, मान लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सारे स्टेप्स जो हैं ट्रीटी के, ठीक है, उसे अच्छे से समझ लो, बढ़ लो आगे, उसे एग्जॉस्ट कर लो, तभी तो आगे पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बढ़ना, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, पता नहीं पाकिस्तान को क्या सरदर्दी है, वो पहले ही वो कह रहा है हेग चलो, विश्व कोर्ट चलो। वाइल इंडिया वॉज एबल टू प्रिवेल द वर्ल्ड बैंक पॉज द प्रोसेस इन 2016, पाकिस्तान persisted, and since March 2022, the World Bank has agreed to have both neutral expert and court of arbitration.
आर्बिट्रेशन का मतलब मनमाना। हियर अपनी तरफ से, ठीक है, हियर द आर्गुमेंट, इन्होंने क्या कहा वर्ल्ड बैंक ने, अब ये समझिए कि इंडिया वॉज एबल, इंडिया है एबल, प्रिवेल का मतलब बेहतर करने में, द वर्ल्ड बैंक टू पॉज, वर्ल्ड बैंक ने रोका द प्रोसेस को 2016 में, पाकिस्तान परसिस्ट, पाकिस्तान ने कोशिश की, आग्रह किया, एंड सिंस 2022, सिंस मार्च 2022 द वर्ल्ड बैंक हैज़ एग्रीड, वर्ल्ड बैंक राजी हो गया जब पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा था, इंसिस्ट कर रहा था, टू हैव न्यूट्रल एक्सपर्ट, कि न्यूट्रल एक्सपर्ट चलो रख लेते हैं, इसको हमने बोला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब जहाँ पे आप यानी कि किसी के न्यूट्रल एक्सपर्ट होंगे और जो सही डिसीजन होगा उसको देंगे, उसको क्या बोल दिया उन्होंने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हियर द आर्गुमेंट, वो क्या करेंगे, आर्गुमेंट सुनेंगे, ठीक है, किसी के पक्ष नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का या इंडिया का, बस जो आर्गुमेंट रियल के हैं वो सुने जाएंगे, ठीक है। इन इंडिया अटेंड द हियरिंग्स विद द न्यूट्रल एक्सपर्ट लास्ट ईयर बट हैज डिसाइडेड बाइकॉट द COA यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग दैट बिगन इट्स हियरिंग ऑन फ्राइडे, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इंडिया अटेंडेड, इंडिया ने उपस्थित रहा था वहाँ पे द हियरिंग, जो सुनवाई हो रही थी, विद द न्यूट्रल एक्सपर्ट लास्ट ईयर, पिछले साल न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने जब सुनवाई हो रही थी तो इंडिया वहाँ उपस्थित था, लेकिन हैज़ टू बाइकॉट द COA द हेग दैट बिगन इट्स हियरिंग ऑन फ्राइडे, उसको भी क्या किया गया, बाइकॉट किया गया। अब ये जो केस है वो हेग में सुना जाएगा फ्राइडे को, ठीक है। अब देखिए यानी कि बात विश्व कोर्ट में पहुंच गई है, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, न्यू दिल्ली सेज, न्यू दिल्ली कहते हैं, एज टॉक हैव हिट अ डेड एंड, डेड एंड का मतलब बिल्कुल स्टॉप हो जाना, इट वांट्स द एंटायर ट्रीटी टू बी ओपन अप फॉर अमेंडमेंट्स एंड रीनेगोशिएशंस। ये क्या कहना चाह रहा है कि न्यू दिल्ली ने बोला कि जब अब तो हद हो गई भाई, बिल्कुल स्टॉप ही हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। इट वांट्स, ये चाहता है, ट्रीटी जो है पूरी एंटायर ट्रीटी पूरी कंप्लीट समझौता जो, ठीक है, टू बी ओपन, खोला जाए फॉर अमेंडमेंट्स के लिए एंड रीनेगोशिएशन, ठीक है, दोबारा से बिल्कुल बातचीत होगी, पुराने वाली जो ट्रीटी है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब तो हद हो गई है, तुम सुनने में ही नहीं आ रहे, समझते ही नहीं हो चीज़ों को। इंडियाज एक्यूजिशन, इंडिया का जो आरोप है अगेंस्ट पाकिस्तान में बी वैलिड, सही सिद्ध हो सकता है, गिवन डैट इस्लामाबाद हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड अ मटेरियल एविडेंस ऑफ टू प्रोजेक्ट हैम्परिंग इट्स वाटर सप्लाई। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो इंडिया के आरोप हैं पाकिस्तान के खिलाफ में भी वैलिड है, बिल्कुल सिद्ध है, सही है। गिवन डैट इस्लामाबाद हैज़ फेल्ड, इस्लामाबाद फेल हो चुका टू प्रोवाइड कराने में मटेरियल एविडेंस, जो क्या कहते हैं सबूत है वो देने में, ऑफ टू प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट के, हैम्परिंग मतलब रोक रहा है, कौन से जो प्रोजेक्ट है वो हैम्परिंग मतलब रोक रहे हैं वाटर सप्लाई, कि पाकिस्तान इस चीज़ में असफल रहा है, किस चीज़ में, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के, वो पानी को पाकिस्तान को सप्लाई होता है वो रोकेंगे, ऐसा वो प्रोवाइड कराने में सबूत असफल रहा, यानी कि वो प्रोवाइड नहीं करा पाए सबूत, ठीक है, या नहीं करा पा रहा है। अब देखिए, द वर्ल्ड बैंक्स डिसीजन टू होल्ड टू पैरेलल एडजुडिकेशन प्रोसेस इज आल्सो पेरिलस एज देयर कुड बी अ कंट्राडिक्टरी रूलिंग्स, ठीक है। अब ये सेंटेंस यहाँ देखिए, देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि द वर्ल्ड बैंक्स डिसीजन, जो विश्व बैंक है उसका डिसीजन क्या था, टू होल्ड मतलब रोकना, टू पैरेलल एडजुडिकेशन, जो पैरेलली जो चल रहे हैं अभी निर्णय वाली बात, प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस इज आल्सो पेरिलस, खतरनाक सिद्ध हो सकता है, एज देयर कुड बी अ कंट्राडिक्टरी रूलिंग, कुछ और जो रूलिंग में चल रही है या फिर जो समझौते में हुआ है वो गड़बड़ सिद्ध हो सकता है, खतरनाक सिद्ध हो सकता है, ठीक है, इसलिए क्या किया उसने अपने डिसीजन को रोका। हाउएवर देखिए, हाउएवर ओपनिंग अप द ट्रीटी फॉर रिव्यू हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स दैट इंडिया मस्ट डेलिब्रेट ऑन विद इट्स कूल माइंड, कि ये कहना चाह रहा है कि हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, ओपनिंग मतलब खोलना, ट्रीटी मतलब समझौता, फॉर रिव्यू के लिए, हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम, इसकी अगर खोलते हैं तो खुद की कुछ समस्याएं हैं, डैट इंडिया मस्ट डेलिब्रेट का मतलब जानबूझ करके, ऑन विद अ कूल माइंड,
कि इसे इंडिया को बिल्कुल कूल माइंड के साथ रहना पड़ेगा। अगर ये ट्रीटी जो है उसको दोबारा से रीनेगोशिएशन किया जाता है तो ओपन करके, ठीक है, तो इंडिया को भी शांत रहना पड़ेगा। टू बिगन विद, इससे शुरू होने के साथ, द इंडस वाटर ट्रीटी दैट डिसाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस एंड सिंधु बिटवीन द टू नेशन took nearly a decade to negotiate originally before its signing 1960। ये क्या कहना चाह रहा है? टू बिगिन मतलब शुरुआत होना, विद इंडस वाटर ट्रीटी डेट डिसाइडेड तय किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, ऑफ 6 ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो सहायक नदियां हैं, ऑफ इंडस की, ठीक है, इंडस नदी की, सिंधु नदी की, और सिंधु बिटवीन टू नेशन, यानी कि सिंधु नदी का जो पानी जाएगा 2 नेशन के बीच में बटेगा। टुक नियरली डिकेड मतलब 10 वर्ष का, डिकेड टू नेगोशिएट, हम 10 वर्ष से लगभग बातचीत करे जा रहे हैं, ठीक है, डिस्कस किए जा रहे हैं। ओरिजिनली बिफोर इट्स साइनिंग 1960, ठीक है, जो ओरिजिनल 1960 में हुआ था वो एक अलग बात है, लेकिन हम फिर भी उसे सुधार करने के लिए 10 वर्ष हो गए बातचीत करते हुए, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया। बिल्ट इन बर, ध्यान देना, बिल्ट इन बर मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन दैट हेल्ड द ट्रीटी इन गुड स्टीड फॉर एट लीस्ट half a century, and it has often been used as a template between upper riparian and lower riparian state worldwide। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, अब ध्यान से समझना। बिल्ट इन बर जो बनाया गया था मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म इन प्रोसेस, प्रक्रिया, फॉर कोऑर्डिनेशन कि एक दूसरे का सहयोग के साथ साथ बनाया जाएगा, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो डिस्प्यूट है, विवाद है, उसका जो निर्णय है, ठीक है, यह हल है। डेट हैव हेल्ड द ट्रीटी इन गुड स्टीड फॉर एटलीस्ट हाफ सेंचुरी, ठीक है, वो रोका जाएगा थोड़े दिन के लिए, आधी सेंचुरी के लिए, ठीक है, यानी 50 वर्ष के लिए। इट हैज़ ऑफन बी यूज एज अ टेम्पलेट, और इसे कंसिडर किया जाएगा एक नमूने के फॉर्म में, बिटवीन अपर रिपेरियन मतलब ऊपर का हिस्सा नदी वाला और नीचे का हिस्सा, ठीक है, नीचे का हिस्सा स्टेट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ढंग से कंसिडर किया जाएगा ऊपर का हिस्सा जो नीचे का हिस्सा पानी नदी वाले तट का, ठीक है, उससे डिवाइड करके सही से देख करके तब आगे ट्रीटी की जाएगी। डेट हैज़ एंड्योर्ड डेस्पाइट कन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल रेटोरिक बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एज टू टेस्टमेंट इट्स नेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। डेट एज एंड्योर का मतलब हमें लंबे समय तक, ठीक है, सहन करना है या भोगना है, ठीक है। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, कन्फ्लिक्ट जो है विवाद, एंड पॉलिटिकल रेटोरिक, पॉलिटिकल तौर पे हम चीज़ें बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, हम नहीं, सभी बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ टेस्टामेंट, अभी देखना है कि हमारा जो टेस्टामेंट है, ठीक है, इज टेस्टामेंट टू इट्स नेक्स्ट, कि आगे क्या होने वाला है, कि हम अपनी जो प्रूफ देने वाले हैं, जैसे कि वो कैसा होगा, हम अच्छे लोग हैं या खराब लोग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है हम उस पर भिड़ जाएं, लड़ाई झगड़ा करने लगें, ऐसा नहीं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पॉलिटिकल वे में नहीं बात करनी है, एक न्यूट्रल वे में होकर बात करनी है, तभी इसका समाधान निकलेगा। इन एडिशन, अगर इसके अतिरिक्त देखें, इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व इशू ओवर वन केस इन देयर इंडस कमीशन टॉक ओवर 16 years, what guarantees are there that they can renegotiate the whole treaty within any reasonable time frame? ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ समझना कि इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, इसके अलावा, इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल, वो सक्षम नहीं है, टू रिजॉल्व द इशू, जो इशू है, मुद्दा है, उसको रिजॉल्व करने में, ओवर वन केस, केवल एक केस में, इन द इंडस कमीशन, जिसमें हमें बात करते करते 16 साल से भी ज़्यादा हो गए। क्या सबूत है, क्या गारंटी है, ठीक है, आर देयर डेट दे कैन रीनेगोशिएट, मतलब क्या दोबारा वो बात करके द होल ट्रीटी, पूरी समझौते में, विद इन रीजनेबल टाइम, एनी रीजनेबल टाइम, जो टाइम फ्रेम दिया गया है, ठीक है, उस टाइम फ्रेम में जो टाइम अलॉट किया गया, क्या गारंटी है कि ये समझौता सही से हो जाएगा पूरी ट्रीटी का, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है जो टाइम फ्रेम दिया गया उसी में कर लें, जबकि 16 साल हो गए,
उसके एक छोटे से मुद्दे पे, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो पानी को रोकेगा या नहीं रोकेगा, इस छोटी सी बात पे नहीं हो पा रहा है। अब बात करो तुम पूरी टेरिटरी की, ठीक है, पानी डिवाइड करने की। एट द टाइम व्हेन देयर इज नो पॉलिटिकल डायलॉग, जब ऐसा समय है जहाँ पॉलिटिकल डायलॉग है ही नहीं, बातचीत है ही नहीं। ट्रेड एंड एयर और रेल कनेक्टिविटी बिटवीन दैम, चाहे बिजनेस की रही हो, चाहे हवा की रही हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी रही हो बिटवीन दैम, रीओपनिंग नेगोशिएशंस कुड ओपन आ न्यू फ्लैंक इंडियन पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब आमना सामना, ठीक है, क्या होता है आमना सामना। फ्लैंक का मतलब पास आना, नज़दीक आना, पास आना, ठीक है, आमने सामने होकर के वो नज़दीक आ सकते हैं अगर इन सारी चीज़ों पर डायलॉग करें। जैसे एट अ टाइम व्हेन देयर नो पॉलिटिकल डायलॉग, कोई राजनीतिक तौर पे तो बात हो नहीं रही है, ना बिजनेस हो रहा, ना हवा में आ जा रहे हैं लोग, ना रेल की कनेक्टिविटी है बिटवीन टू नेशन, और रीओपनिंग नेगोशिएशन बात कर रहे हैं, कुड ओपन अ न्यू फ्लैंक, अगर ऐसा करते हैं अच्छे से, जबकि सिचुएशन देख रहे हो आप, कनेक्टिविटी है ही नहीं किसी भी तरीके की, तो हम पाकिस्तान और इंडिया जो कन्फ्रंटेशन है आमने सामने का, अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल समय पा सकते हैं, एक नया इरा स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम लोग बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल। कैसा लगा आज का एडिटोरियल ज़रूर बताएं, ठीक है, और इसकी PDF तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप पे, जिसमें आपको द हिंदू की PDF मिलेगी एडिटोरियल की, जिससे कि जो टाइप की हुई, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।